बहुत दिनों के बाद गुरुकुल नजीबाबाद की स्नातका बहन डॉक्टर रितिका श्रद्धा जी, जो खुद का एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं, आप लोगों को जानकारी भी मिलेगी अभी। और अभी अभी गुरुकुल नजीबाबाद का वार्षिक उत्सव करके आप आई हैं। अपने ऋषि ऋण से ऋण होने का प्रयास करती रहती हैं। गुरुकुल नजीबाबाद का बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने वहां से लाइव भी दिखाया कई बार। आइए, डॉक्टर रितिका श्रद्धा जी, वेदों में वर्णित कृषि विज्ञान। ओम। ओम। आवाज आ रही बहन जी? इस ऑनलाइन मंच पर आर्यों के इस महाकुंभ में उपस्थित सभी श्रोतृविंद, विद्वज्जन, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रिय मंत्र का उच्चारण करके आज के विषय को रखेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारानचन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम् वाग्भूषणम् भूषणम्। जैसा कि हमारे भैया ने हम सभी को बताया, आज के इस ऑनलाइन सत्र का जो विषय मेरे द्वारा रखा जाएगा उसका शीर्षक है वेदों में कृषि विज्ञान, या कहिए वैदिक साहित्य में कृषि विज्ञान, कृषि का स्वरूप। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने हृदय की कुछ बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब विषय समाप्ति की ओर जाता है तब ये बातें कहनी कभी कभी भूल जाती हूँ। कोरोना के समय में जब भैया ने पहली बार फोन करके मुझे इस ऑनलाइन सत्र में जोड़ा था, तो मुझे सच सच कह रही हूं, ऐसा लगा था, अरे अब इन्होंने ऑनलाइन क्या ये कार्यक्रम चला दिया। इस तरह से कहाँ कार्यक्रम चला करते हैं, कौन सुनेगा, कौन जुड़ेगा। तो फिर मैं जुड़ी, मैंने अपना विषय रखा। वो कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। हम अपने घर में जब बैठ करके बोलते हैं तो लगता है भीड़ तो सामने है नहीं, तालियां कौन बजाएगा, वाह वाह कौन करेगा। तो पहली बार जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी थी मुझे लगा था, एक निराशा का भाव मेरे मन में आया था। लेकिन जितने लोग, जितने शिक्षक इस कार्यक्रम में जुड़े थे, जब सभी के विचार मैंने सुने, तो मुझे लगा नहीं, ऑनलाइन माध्यम से भी किसी कार्य को सार्थक किया जा सकता है। उसके बाद हुआ ये
कि भाई साहब ने दोबारा संपर्क किया, तीसरी बार संपर्क किया, और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपना वक्तव्य रख रही हूं और बीच में बाधाएं भी आई। उन बाधाओं को भी इन्होंने विषय बनाया। जैसे मेरी बेटी अगर बीच में आ गई तो सभी जितने भी बड़े जन जुड़े हुए थे उन बड़े जनों से मेरी पुत्री को आशीर्वाद दिलाया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब का जब फोन आया और उन्होंने कहा कि इस विषय में जुड़िए आप, तो मुझे लगा बिल्कुल निस्संदेह, मैंने बिना सोचे मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब आप आदेश कीजिए। तो बड़ा मेरा सौभाग्य है कि इस स्थल पर मुझे जुड़ने का अवसर मिलता है, क्योंकि अपने घर पे अपनी अपने गर्म कंबलों में बैठे हुए, अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी अपनी मुद्रा में बैठे हुए संपूर्ण आर्य जगत से विद्वानों को जोड़ करके आपके समक्ष ज्ञान की गंगा बहाना, ये कोई छोटा कार्य नहीं है। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो कहते हैं शिक्षक सामान्य नहीं होता। सच में आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, महापुरुष हैं, जो इतने बड़े प्रकल्प को, इतने आर्य जगत के विद्वानों को, इतने लोगों को ऑनलाइन जोड़ने के पश्चात अभी तक निरंतर चलाए जा रहे हैं। तो मैं तो स्वयं को भी सौभाग्यशाली मानती हूं, और आपके इस कार्य के प्रति आपको श्रद्धा से नमन करती हूं कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम स्वयं एक सेना बन करके, एक टीम, आप ही पूरी एक टीम है, लोगों से संपर्क करना, समय लेना, विषय लेना, अन्य लोगों तक प्रेषित करना, जोड़ना, बहुत बड़ा कार्य है। कोई मुझे भी कहे तो मैं भी एक बार सोचूंगी कि कैसे ये संकल्पना सत्य सिद्ध होगी, लेकिन आपने कर दिखाया। दूसरा जो आज का विषय है हमारा, कृषि विज्ञान के ऊपर है। इस विषय की भूमिका बनाते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार मैं एक विद्यालय में गई और मैंने वहां से जो छात्र और छात्राएं थी उनसे कहा कि आप लोग अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, अर्थात आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। किसी बच्चे ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। अलग अलग विद्यालयों में जाकर के भी मैं प्रायः पूछती हूँ, तो कोई कहता है कि भाई मैं सीए बनना चाहता हूँ, कोई कहता है, जो वो उनको लगता है कि ये उद्देश्य इनको पसंद आएंगे वो नाम बच्चे ले देते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहती हूँ कि भाई मैं बड़े बड़े हीरो हीरोइन को भी जानती हूँ, कोई एक्टिंग में, डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो मुझे बताइए। तो वो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और आधे से ज्यादा बच्चे बताते हैं कि हाँ मुझे अपना एक्टिंग में भी करियर बनाना है और अपना डांसिंग में भी करियर बनाना है। लेकिन वहां पर कोई भी बच्चा कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बड़े होके किसान बनना चाहता हूं, या मैं बड़े होके जवान अर्थात सेना में सैनिक बनना चाहता हूं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का, हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता का जो जीवन यापन करने का मुख्य उद्देश्य था, जीवन यापन करने का जो मुख्य साधन था, जो कृषि थी, उसको कहीं ना कहीं हम लोग अपनी हीन भावना से जोड़कर देखते हैं। अर्थात जो कृषि करता है, जो किसान होता है, जो खेती करता है, जो पशुपालन करता है, उसको हम हीन दृष्टि से देखते हैं और एक तरह से छोटा कार्य समझते हैं। छोटा कार्य समझते हैं मतलब उसको हम अपने जीवन में नहीं अपना सकते, हम लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन यदि हम वैदिक परंपरा में वैदिक शास्त्रों को उठा करके देखते हैं, वैदिक शास्त्रों की परंपरा में आप लेंगे चारों वेदों से, ऋग्वेद से लेकर के, उसके बाद ब्राह्मण है, आरण्य ग्रंथ हैं, उसके बाद आपके उपनिषद हैं, उसके बाद स्मृतियां हैं, या रामायण महाभारत जैसे आर्ष ग्रंथ हैं, इत्यादि जितने भी आर्ष साहित्य है वो सब वैदिक परंपरा में आता है। उस वैदिक परंपरा में जब हम देखते हैं उस समय की जो संस्कृति है, उस समय की जो सभ्यता है, वो किस तरह से जीवन यापन करती है, तो हम इतिहास में भी इस चीज को पाते हैं कि केवल कृषि के माध्यम से या पशुपालन के माध्यम से, चाहे सामान्य मनुष्य हो या फिर हमारे ऋषि मुनि हो, वे अपना जीवन यापन किया करते थे। अच्छा, मैं जब भी इस सत्र में जुड़ी हूं या जब भी समाज में कहीं जाती हूँ, जो वर्तमान के विषय होते हैं, जो ऐसे विषय होते हैं जो तत्काल से संबंधित हो, इस तरह के विषय रखे जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने आज का विषय लिया है ना, इसको लेने का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो क्या हो रहा है आज हमारी संस्कृति में, हमारे लोगों का
जो शरीर है वो किस प्रकार का हो गया है, बहुत ही कम आयु वाला हो गया है, बहुत ही कम क्षमता वाला हो गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। हमारा जो मन है ना, वो व्यथित रहता है, विचलित रहता है, शुद्ध नहीं रहता, या संकल्पात्मक नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता। इन सभी जो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे संकल्प, वो सभी एक तरह से कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारा दैनिक जीवन का, जो हम दिन में 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, वो भोजन। और यदि वह भोजन हम अच्छे से नहीं करते, अच्छे प्रकार से नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, तब क्या होता है, हमारी सारी जो दैनिक क्रियाकलाप है वो दूषित हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। तो इसीलिए आज का विषय ऐसा विषय लिया गया है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति पर गौरव करें, भारतीय संस्कृति में जीवन यापन करने के जो कारण थे उन पर गर्व करें, और वर्तमान समय में भी अपने जीवन को गौरवान्वित कर सकें। तो बात चल रही थी प्राचीन संस्कृति में कृषि की। यजुर्वेद का एक जो तैत्तिरीय आरण्यक है, उसमें एक याग होता है, वाजपेय याग। वाजपेय याग में एक पंक्ति आती है, सप्ता ग्राम्य औषधयः सप्तारण्याः, अर्थात 7 प्रकार की ग्राम्य औषधियां होती हैं, 7 प्रकार की आरण्य। वहां पर इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि कहते हैं, जो आरण्यक औषधि होती हैं वे होती हैं जिनको आप बिना परिश्रम के जंगल में ही उगा हुआ पाते हैं, अर्थात ईश्वर उसे अपनी ओर से उगा देते हैं। और जो ग्राम्य औषधियां होती हैं, अर्थात अन्न होता है, उसको हम खेतों को जोत करके उत्पन्न करते हैं, उसमें गेहूं इत्यादि अन्न आते हैं। तो जो ऋषि मुनि होते थे, वो क्योंकि अरण्य में अपना जीवन यापन करते थे, तो वो जो अरण्य में, जंगल में होने वाला अन्न था, उसे खा करके अपना जीवन चलाया करते थे। लेकिन जो सामान्य जन होते थे, ऋषि मुनि भी इसमें आते हैं, जो सामान्य जन होते थे, वो लोग गेहूं आदि अन्न, चावल, दाल, माश, उड़द आदि को उगा करके, जौ को उगा करके, जिसको यव कहा जाता है, उसको उगा करके भोजन आदि किया करते थे। अब कृषि के रूप में मुख्य रूप से किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो यदि हम देखें, तो अपने विषय को बीच में रोकते हुए एक निवेदन करना चाहूंगी। भाई साहब, मुझे समय का भी थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कितना हमारे 50 पास मिनट, समय है। 50 मिनट। अच्छा, अभी 8:21 हुए हैं, तो लगभग 9 बजे तक। 50 मिनट, 50 मिनट। ठीक, ठीक है, लगभग 9 बजे। ठीक है भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि जो अन्न होता था, उसको उगाने के लिए, कृषि को करने के लिए जो मुख्य साधन होते थे, सबसे पहला जो मुख्य साधन होता था, वो साधन है भूमि। कि हम जहां पर अपना अन्न उगाने जा रहे हैं, वह भूमि किस प्रकार की हो, अर्थात क्षेत्रफल किस प्रकार का हो। दूसरा, वेद में चर्चा की गई है मुख्य रूप से, उस भूमि में उगने वाला बीज किस प्रकार का हो। तीसरा बताया, उस भूमि में जो आप बीज बो रहे हैं उसका काल क्या है। उसके बाद कहते हैं, कृषि को करने के लिए हमारे पास साधन कौन कौन से होने चाहिए। और जब हम कृषि को करते हैं, तो भूमि के साथ, हमें बीज के साथ, उचित समय के साथ जल की भी आवश्यकता होती है, अर्थात पानी की आवश्यकता होती है। तो वो पानी किस प्रकार का होना चाहिए। और उसके बाद कहा, खेती करने में जो मनुष्य के सबसे बड़े सहायक होते हैं, वो सहायक होते हैं पशु। अर्थात कृषि में हम पशुओं का सहयोग किस प्रकार से ले सकते हैं। पशुओं के बाद आता है, हम अपने क्षेत्रों में किस किस प्रकार का अन्न उपजा सकते हैं। ये मुख्य विषय आते हैं। तो इन सभी मुख्य विषयों को हम सभी क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, मनुस्मृति में एक वर्णन आता है कि जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया था, इस सृष्टि में रहने वाले जीवों के लिए अन्न की भी व्यवस्था कर दी थी। अर्थात जो कृषि के लिए अन्न था, वो हमें पहले से ही प्राप्त होता है। इसके विषय में
मनुस्मृति में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। इसमें कहा है कि अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, अर्थात सबसे पूर्व में आदित्य अर्थात सूर्य भगवान हमारे पास थे। आदित्या जायते वृष्टि ही, आदित्य अर्थात सूर्य की कृपा से वृष्टि होती है। वृष्टेर अन्नम, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। और ततः प्रजा, और उससे प्रजा होती है। प्रजा अर्थात हम लोगों का पालन उस अन्न से होता है। तो वो जो अन्न है वो किस प्रकार की भूमि में उगाया जाए, तो सबसे पहले जो विषय आता है कि हमारी जो भूमि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो भूमि के लिए वेद में एक वाक्य आता है, कहा गया है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, अर्थात ये जो भूमि है, ये जो धरती है, ये हमारी माता है। पुत्रोहम पृथिव्याः, अर्थात मैं इसका पुत्र हूं और ये मेरी माता है, मैंने इसके गर्भ से जन्म लिया है। तो मेरा जो कर्तव्य है वो ये है कि मैं इसका ध्यान रखूं, इसका सेवा करूं, इसकी शुद्धता का ध्यान रखूं, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखूं, और किस प्रकार से ये दीर्घ आयु वाली हो उसका भी मैं ध्यान रखूं। तो कृषि के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक होता है वो भूमि को अच्छी प्रकार से हम अच्छे खाद डाल करके, अच्छी प्रकार से उसकी जुताई करके, अच्छी प्रकार से उसकी सेवा करके उसको बीज वपन करने के लिए तैयार करना चाहिए। और जो अच्छी भूमि होती है उसके लिए उर्वरा शब्द आया है। और वेद में इतना ही नहीं, भूमि के लिए बहुत पूरे पूरे सूक्त वेद में प्राप्त होते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो भूमि है हम उसका जितना ध्यान रखेंगे वो उतना ही हमारा भी ध्यान रखेगी। उसके बाद चर्चा आती है बीज की, कि आप जो उस भूमि में बोने जा रहे हैं वो बीज किस प्रकार का होना चाहिए। तो यजुर्वेद में वर्णन आता है, यजुर्वेद में एक प्रकरण आता है, उसमें कहा गया है कि किम वावपनम महत भूमिरावपनम महत। इसमें एक प्रश्न किया जा रहा है कि बीज बोने के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या है। जब माता, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जब माता अपने गर्भ में किसी शिशु को धारण करती है तब हम उसके लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो एक महिला है, जो माता बनने वाली है, वो सर्वथा स्वस्थ होनी चाहिए। अर्थात उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसे किसी प्रकार रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके शरीर में जल की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके शरीर में किसी प्रकार की उसकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। अर्थात जो हम बीज का रोपण करेंगे उसकी स्थापना अच्छी प्रकार से हो सके, ताकि जो उसमें होने वाली फसल है, अर्थात जो उसमें होने वाला, उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके और अच्छी प्रकार से स्थिर रहे, ताकि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, गर्मी अधिक हो, सर्दी अधिक हो, किसी भी प्रकार से उस फसल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो बीज बोने के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या है, तो कहा बीज बोने के लिए सर्वोत्तम स्थान भूमि है। भूमि को बताने के बाद कहा बीज किस प्रकार का होना चाहिए। तो बीज के लिए कहा कि कृते योनौ, अर्थात जो बीज किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हो, जो बीज किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हो, उस बीज को हमें अपने क्षेत्र में बोना चाहिए। बीज से तात्पर्य अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो बीज होता है उस संतान का जिसको हम अपने परिवार में लाने वाले हैं। परिवार में लाने से तात्पर्य यह है कि हम जिस संतान को पैदा करते हैं वो भी तो हमारी फसल की तरह ही है ना। जिस प्रकार से हम अपनी फसल को अपने जीवन में लाते हैं और उसको खा करके समृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को भी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से संतान होती है भाई साहब। संतान भी क्या है, व्यक्ति की जो सबसे असली संपत्ति होती है ना, वो उसकी संतान ही होती है। तो एक किसान भी जब अपने क्षेत्र में बीज बोता है तो वो वेदों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि बीज बीज बोते समय आपको अपनी जो कृषि है उसके भूमि के आसपास हवन करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए, अच्छा वातावरण तैयार करना चाहिए, जिस वातावरण के प्रभाव से उस भूमि पर वर्षा भी अच्छे से हो और किसी प्रकार का कोई विपत्ति भी उस फसल पर ना आने पाए। उसके बाद बताया गया कि उचित काल क्या होना चाहिए। तो आजकल वर्तमान समय में
3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की, खरीफ इत्यादि की। तो वेदों में भी तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है वर्ष में हम 2 बार फसल को उगा सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा प्रकरण मिलता है जिसके विषय में मैं आपको यहाँ पर अवश्य ही बताना चाहूंगी कि हमें किस ऋतु में कौन सी फसल प्राप्त होती है। ये विषय भी वेदों में अच्छी प्रकार से वर्णित किया गया है। वहां पर कहा गया है कि हमें जो रस वाले फल हैं वो वसंत ऋतु में प्राप्त होते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल प्राप्त होती है, इसके लिए कह रहे हैं कि आपको यव अर्थात जौ आदि, गेहूं आदि जो है वो गर्मी में प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में कोई भी जो औषधि होती है वो अच्छी तरह से बन जाती है। और क्या कह रहे हैं, शरद ऋतु में व्रीहि और मास आदि हेमंत ऋतु में, और तिल आदि जो होता है वो शीरीष में प्राप्त होते हैं। तो हमें उचित काल में अगर हम फसल का वपन करते हैं, बीज को बोते हैं, तो हमें उत्तम फसल प्राप्त होती है। आज के समय में हम क्या देखते हैं, देखिए जहां शरीर की उन्नति की बात चल रही है तो हम क्या देखते हैं, गर्मियों में भी मूली मिलती रहती है, गर्मियों में भी गाजर मिलती रहती है, और गर्मियों में गोभी भी मिल जाती है। जबकि कुछ फसल ऐसी होती हैं कि उनका सर्दियों में ही खाना, जैसे मूली है, शलजम है, ये सारी फसलें हम सर्दी में खाते हैं। लेकिन हम इनके गुण, धर्म, स्वभाव को नहीं समझ के विपरीत भोजन जब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। और जब हमारे शरीर में विपरीत भोजन जाता है तो हमारा शरीर जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब शरीर में नहीं बचेगी तो अन्य अन्य जितनी भी बीमारियां हैं वो सब हमारे शरीर में आ जाएंगी। जैसे पहले क्या होता था, हम व्यक्तियों को कहते सुनते थे, मुझे 10 साल से भाई बुखार नहीं हुआ, मुझे 10 साल से कोई सर्दी हुई, कोई जुकाम नहीं हुआ, मुझे 10 साल से किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं हुई। लेकिन अब आप देखेंगे, अब आप क्या पाते हैं, लोगों को क्या सुनते हुए पाएंगे, ये तो सीजन चल रहा है जुकाम खांसी का, ये तो सीजन चल रहा है बुखार का, ये तो सीजन चल रहा है इस बीमारी का। तो आजकल जैसे सीजन आते हैं कि भाई सर्दी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, उसी प्रकार से हम लोग बीमारियों को भी अपने जीवन में स्थान दे चुके हैं कि स्वस्थ रहना तो दूर की बात है, बल्कि बीमारियों को ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर चुके हैं। तो यदि हम विपरीत भोजन नहीं खाएंगे, यदि हम ये आजकल फैशन के चक्कर में ही तो हम हर चीज हर समय में खा रहे हैं, तिल आदि का प्रयोग हम जो बर्गर आदि आजकल वो खाने में जो कुछ मिलते हैं जिनको आप बाह्य जो भोजन है उसमें तिल आदि भी आराम से मिल जाता है। तो तिल तो कितने गर्म होते हैं, उसको तो सर्दियों में भी बहुत सुरक्षा से उपयोग किया जाता है। सोचिए यदि हम गर्मी में उस तरह के भोजन का उपयोग करते हैं तो वो कितना विनाशकारी हो जाएगा। इसी प्रकार से सबसे पहले कृषि में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, फसल में या अन्न में या सब्जियों में या फलों में, कि कौन सा फल किस मौसम का है, उसके अनुसार ही उसका सेवन करना चाहिए। नहीं तो हमें अपने शरीरों में विपरीत परिणाम देखने को अवश्य ही मिल जाएंगे। तीसरा कहा, इसके बाद जो चौथा कृषि करने में हमें आवश्यक होता है वो होता है साधन। साधन में आप हल ले लीजिए, या जितने भी जो कृत्रिम साधन है जैसे फावला इत्यादि हो गया, उनके विषय में भी वेदों में बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में वर्णन आया है कि हमें अपने खेतों में हल के माध्यम से खेत को जोत करके कृषि करनी चाहिए। तो हल को कहते हैं संस्कृत में सीर। सीर कहा किस प्रकार से खेती करनी चाहिए, तो कहा इंद्र सीर पति की नाशाह मरुत। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जो इंद्र देवता है वो हल के स्वामी है, अर्थात सीरपति है, और कीनाशाह अर्थात किसान है। कौन? मरुत किसान है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कृषि कार्य जो है ना वो देवता भी किया करते थे। इंद्र को हल का स्वामी कहा गया है। हल का स्वामी कहने से तात्पर्य यह है कि खेती कोई भी निम्न कार्य नहीं था, किसी भी निम्न क्षमता वाले व्यक्ति के द्वारा करने वाला कार्य नहीं था। कृषि तो बहुत उन्नत प्रकार का कार्य था, क्योंकि उसे इंद्र देवता, मरुत देवता आदि भी किया करते थे। और केवल यही नहीं, पूरी कृषि को अच्छे से उपजाऊ बना के, अच्छा बीज बो करके, सारे साधनों का उपयोग करके हम कृषि का कार्य
किया करते थे। उसके बाद कृषि में सर्वाधिक आवश्यक क्या होता था? तो बताया, जल की बहुत बड़ी भूमिका किसी भी कृषि में होती है। तो आप देखिए, एक बात बताऊंगी, वर्तमान समय में बहुत सारे आधुनिक उपकरण हैं। आधुनिक उपकरण होने के पश्चात भी हम पूरे भारतवर्ष में या विश्व में जहां भी खेती कर रहे हैं वहां पर जल पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम उस प्रकार की कृषि कर सकते हैं जिसकी वहां से आवश्यकता जल के माध्यम से पूरी हो सके। तो सबसे पहले क्या कहा कि जो पूरा जीवन था ना कृषि का, वो वर्षा के जल पर केंद्रित था। वर्षा के जल पे केंद्रित था। और वर्षा के विषय में वेदों में हमें बहुत सारे मंत्र प्राप्त होते हैं जिनकी प्रार्थना करके हम जल वृष्टि करवा सकते थे और जल वृष्टि से उन्नत कृषि को, उन्नत फसल को उत्पन्न कर सकते थे। और जो दूसरा उसमें कारण बताया गया कि भाई किस प्रकार का जल हम उपयोग कर सकते हैं, तो तालाबों का जल भी, नहर का जल भी, और आपका नदियों का जल भी, हम कुएं के जल का भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कूप का जल आप ले सकते हैं, खनित्रिमाह, अर्थात तालाबों के जल से भी हम कृषि कार्य कर सकते हैं। पहले काल में वर्तमान समय की तरह नहीं होता था कि हमें घर बनाना है तो हम गए, पेड़ काट दिए, पेड़ों को हटाया और अपना स्वार्थ की सिद्धि कर ली। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, बहुत ही, मुझे तो बहुत मार्मिक लगी। एक बार हम बनारस गए। तो बनारस की इस समय जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वाराणसी अर्थात बनारस की, बहुत उन्नति कर रही है। उन्नति से तात्पर्य भौतिक उन्नति कर रही है। तो भौतिक उन्नति में वे क्या कर रहे हैं? रास्ते बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों को जाने के अच्छे अच्छे मार्ग बना रहे हैं। तो उसमें उनको भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब सरकार क्या कर रही है? पेड़ों को मशीनों से लगातार काटे जा रही है और भूमि खाली करवाए जा रही है। हम जब उस रास्ते से जा रहे थे तब मैंने क्या देखा, इस बात का ना आप गंभीरता से विचार कीजिएगा। कुछ महिलाएं उन कटे हुए पेड़ों के पास बैठी थी, कटे हुए पेड़ों के पास बैठी थी और उन पे रोली, चंदन, तिलक, हल्दी, चावल लगा रही थी, जल चढ़ा रही थी, उनकी पूजा कर रही थी। देखने में ये घटना कोई व्यक्ति, आज का आधुनिक विचारधारा का व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कटे हुए पेड़ों की पूजा कर रही है, क्या मूर्खता है, क्या अंधविश्वास है, क्या ये क्या तरीका है, कटे हुए पेड़ों से तुम क्या प्रार्थना कर रही हो। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, आप में से बहुत लोग मेरी बात का विरोध तो करेंगे, लेकिन वो जो महिलाएं उन पेड़ों को कटा हुआ देख करके भी उनकी पूजा अर्चना कर रही थी ना, भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है। जब हमें हमारे किसी पेड़ की लकड़ी चाहिए होती थी, जब हमें किसी से, किसी प्रकृति से किसी चीज की आवश्यकता होती थी, तो हम मंत्रों का पाठ किया करते थे, पूजा किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। ऐसे प्रकरण प्राप्त होते हैं कि वहां पर ये प्रार्थना की गई है कि मैं, हे वृक्ष देवता, हे जंगल देवता, हे वन देवता, हे अरण्यक, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे किसी निम्न निम्न कार्य के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। आप कृपया जब मैं सुबह लकड़ी लेने आऊं तो मेरा सहयोग कीजिएगा, अर्थात मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाइएगा। क्योंकि पूरा संसार जानता है वृक्षों में भी प्राण होते हैं, भावना होती है, वो संगीत सुन सकते हैं, वो हमारे मनोभावों को समझ सकते हैं। या फिर हम किसी वृक्ष की सेवा करते हैं तो वो वृक्ष हमारे प्रति भी सद्भाव रखता है। जिस घर में जैसा वातावरण होता है उसके घर में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनके चारों ओर से भी उसी प्रकार का जो वातावरण है वो निकल करके आता है। तो बनारस में हुई इस छोटी सी घटना को एक नजर से देखे तो लगता है अरे ये क्या पौराणिकता कर रही हैं, लेकिन अगर उसके पीछे की वैज्ञानिकता देखी जाए तो पता चलेगा कि कभी उन्होंने अपनी माँ को किसी पेड़ की पूजा करते देखा होगा, उनकी माँ ने उससे पूर्व किसी वृक्ष की पूजा करते देखा होगा। और परंपरा से जब हमने ये चीज देखी होगी कि हम लोग
प्रकृति की उपासना करने वाले लोग हैं, हम लोग जल की उपासना करने वाले लोग हैं, हम लोग वायु की उपासना करने वाले लोग हैं, आदित्य की उपासना करने वाले लोग हैं। हम अग्नि हो, वायु हो, आदित्य हो, अंगिरा हो या आकाश तत्व हो, कोई भी जिससे हमारा शरीर बना है, जिन देवताओं से हम किसी भी प्रकार का सहयोग लेते हैं, जिन लोगों के कारण, जिन शक्तियों के कारण, जिन ऊर्जाओं के कारण हमारा जीवन यापन आराम से होता है, हम उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते थे। कुछ लोग कितनी आसान भाषा में कह देते हैं, वेदों को तुम अपौरुषेय कहते हो। क्या वेदों में ईश्वर स्वयं को स्वयं की पूजा करने के लिए स्वयं तुम्हें प्रेरित कर रहा है? क्या ईश्वर ये चाहता है तुम उसकी पूजा करो या उसकी अर्चना करो या उसके लिए इस प्रकार का भाव प्रकट करो? जबकि वो साधारण बुद्धि व्यक्ति, वो निम्न बुद्धि व्यक्ति, वो ये नहीं समझ पाता कि हम वहां पर ईश्वर की पूजा करने के लिए, हमें वहां पर ईश्वर नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसके जो गुण हैं, जल के जो गुण हैं, वायु के जो गुण हैं, अग्नि के जो गुण हैं, उन गुणों को अपने अंदर धारण कर सके, हम उन वचनों से, उन ऋचाओं से, उन मंत्रों से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी जल से कृषि के क्षेत्रों की सिंचाई करने की। तो हमें कृषि में जल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे वेदों में ऐसे मंत्र भी प्राप्त होते हैं, परिवाह शब्द प्राप्त होता है कि हमारे खेतों में अति बाढ़ ना आ जाए, अनातपः अधिक धूप ना आ जाए। अगर धूप नहीं होगी तो खेती बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन यदि अति धूप होगी तो खेती संभवतः, जो फसल है वो जल जाएगी। यदि रात्रि नहीं होगी, शीतलता नहीं होगी, चंद्रमा का प्रभाव, प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो फसल उचित रूप में पक नहीं पाएगी। तो इस प्रकार जो जल है उसका भी हमारी कृषि के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है। और इसके बाद एक पक्ष आता है खाद का, जिसको आप वेदों में उर्वरक नाम से भी जानते हैं। वेदों में खाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। खाद के लिए कहा गया है, कुछ जीवित खाद भी होता है, कुछ मृत खाद होता है। जीवित खाद में आप केंचुआ इत्यादि तो ले ही सकते हैं। मृत खाद में, मनुस्मृति में, वेद में शहद का प्रयोग, घृत का प्रयोग, दही का प्रयोग, और सबसे विशेष जो प्रयोग बताया गया है वो बताया गया है गाय के गोबर का। कि जो गौ का जो गोबर होता है, शतपथ ब्राह्मण में गोमयेन लिप्यम ऐसा शब्द आया है कि गाय के गोबर से आप अपने घर को लीप तक सकते हैं। अर्थात अपने घर में, अपनी दीवारों पर, अपने आसपास यदि आप गाय के गोबर से लीपते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो घर है गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म होगा। उसी गाय के गोबर को उर्वरक के रूप में सबसे उपयोगी वस्तु बताया गया है। वर्तमान समय में जब हम खाद की बात करते हैं, मैंने अपना विषय जहां से शुरू किया था ना भाई साहब, वर्तमान समय में आप अपनी खेती में सबसे ज्यादा विषैले उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, जो फसल को केवल फसल को ही नष्ट नहीं करता, भूमि को भी नष्ट कर देता है। और जब वो फसल बन जाती है, फिर उसमें कीटों को मारने के लिए जहरीली दवाइयां रखी जाती हैं। वो जहरीली दवाइयां और विनाशकारी होती हैं। और जब वो भोजन, मान लीजिए गेहूं है, हमने गेहूं को उगाने के लिए कोई भी उर्वरक पदार्थ डाला, या फिर गन्ना है, गन्ने को अच्छी प्रकार से उगाने के लिए हमने महंगी महंगी केमिकल्स वाली खाद डाली, और वो खाद जब डल जाती है उस क्षेत्र में, तो भूमि का तो विनाश होता ही है, भूमि के साथ साथ उस फसल का भी विनाश होता है। अब फसल हो गई है, गेहूं में से गेहूं निकल गया है, और जो उसका चारा है वो गाय इत्यादि खाएंगे, वो उनके लिए तो विनाशकारी है ही। गन्ने की खेती में से गन्ने का रस निकल करके चीनी बनती है। जब वो चीनी बनती है तो उसमें भी इतने अधिक केमिकल डाले जाते हैं जो शरीर के लिए विशेष रूप से विनाशकारी है। आजकल सभी फोन चलाते हैं, सभी जो वीडियोस हैं वो देखते हैं, तो उसमें यदि हम सफेद चीनी, व्हाइट शुगर का सेवन करते हैं, तो समझिए साक्षात ही हम अपने शरीर को मारने के लिए धीरे 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 जहर दे रहे हैं। तो यदि हम अपने खेतों में एक शुद्ध उर्वरक, शुद्ध खाद डालते हैं, अच्छी खाद डालते हैं,
तो हमारी जो खेती है वो भी अच्छी प्रकार से उत्पन्न होती है। यदि हम कोई भी मिलावटी जो खाद डालते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि वो किस प्रकार से हमारी खेती को भी, हमारी फसल को भी, हमें भी नुकसान पहुंचाती है। तो हमें ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार का जो उर्वरक है वो अपने खेतों में डाल रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ क्या बताया गया, साथ ही एक विषय और बताया गया है कि कृषि कर्म में जो सहायक होते हैं वो सहायक होते हैं हमारे पशु, अर्थात जो बैल होता है जिसे हम अनडवान भी कहते हैं, उसका भी हमारे वेदों में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, विशेष रूप से अथर्ववेद में बहुत ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है कि चाहे हमें भार ढोना हो, चाहे हमें सामान इधर से उधर ले जाना हो, चाहे हमें खेत को जोतना हो, इस प्रकार का कोई भी कार्य जो होता था वो पूर्ण रूप से बैलों के ऊपर निर्भर होता था। और जब हम अपने घर में पशु रखते थे, गाय रखते थे, बैल रखते थे, खूब सारे पशु हुआ करते थे, तो गाय के दूध को एकत्रित करके हम घी आदि का निर्माण किया करते थे। और जब हम घी आदि का निर्माण करते थे तो शुद्ध घी का सेवन किया करते थे, तो हमारे जो शरीर हैं वो बलवान होते थे। आज के समय में हम कहते हैं कि मनुष्य पहले बहुत लंबे लंबे होते थे, लेकिन अब लंबाई घट गई है, या जो शारीरिक क्षमता है वो घट गई है। तो केवल मनुष्य की ही नहीं घटी है, पशुओं की भी कहीं ना कहीं शुद्ध चारा न मिल पाने के कारण, शुद्ध खान पान न हो पाने के कारण, जो हमारा एक तरह का शरीर है, शारीरिक क्षमता है, वो कहीं ना कहीं घटती जा रही है। इसके साथ साथ केवल पशु ही नहीं, हमारे पास बहुत प्रकार का ऐसे साधन इस समय हो गए हैं जिसमें हमने कृषि तो हम मशीनों से करने ही लगे हैं, पशुओं का पालन भी हमने कहीं ना कहीं करना छोड़ दिया है। इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक मनुष्य का, एक जो साधारण मनुष्य है, मैं हूं, मेरा एक ऑरा होता है। ऑरा से तात्पर्य मेरे अंदर से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकल रही है, मेरे सामने वाला व्यक्ति भी उस ऊर्जा से प्रभावित होता है। मैं अच्छा सोचती हूँ तो उसके पास अच्छा संदेश, अच्छी शिक्षा जाएगी। और दूसरी बात, यदि हम बुरा सोचते हैं तो बुरा संदेश, बुरी ऊर्जा जाएगी। उसी प्रकार गाय जो पशु है, गाय जो प्राणी है, उसका भी एक ऑरा होता है। गाय को केवल गावो विश्वस्य मातरः कह दिया, केवल इसीलिए गाय की विश्व की माता नहीं होती, बल्कि एक गाय का जो ऑरा होता है वो मनुष्य से भी बड़ा होता है। आजकल आयुर्वेद में बहुत बड़ी बड़ी चिकित्साएं चल रही हैं जिसमें गाय की सेवा की जाती है, गाय को गले लगाया जाता है, गाय के पास बैठा जाता है। लेकिन वो गाय अमेरिकन नहीं होती, लेकिन वो गाय वह वाली नहीं होती जो कि किसी अन्य ब्रीड की होती है, बल्कि जो भारतीय गाय होती है वो या तो देसी गाय होती है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए, और उन्हें अपने निकट रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। या फिर साहिवाल आदि बहुत कीमती से तात्पर्य बहुत अच्छी किस्म की जो गाय होती हैं, उनको अपने पास रख करके उनकी सेवा करनी चाहिए। वर्तमान समय की बड़ी बुरी विडंबना है कि हम कुत्ते जैसे पशु को, बिल्ली जैसे पशु को, जिसका साक्षात हमें कोई लाभ नहीं मिलता, हाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई कुत्ता घर की रखवाली करता है, लेकिन आर्थिक लाभ जिससे हमारा जो साधन बन सके, हमारा अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ सके, इस तरह का कोई भी लाभ नहीं होता। लेकिन फिर भी आज की बड़ी कमाल की विडंबना है, हम कुत्तों से खुद को डैडी कहलवाते हैं, बिल्लियों से खुद को मम्मी कहलवाते हैं, और बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं। आजकल नए नए दंपति बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, एक कुत्ते को गोद ले लेते हैं, कुत्ते को अडॉप्ट कर लेते हैं। बड़े शहरों में बड़ी बड़ी परंपराएं चल रही हैं, उन कुत्ते को गोद लेने के बाद नॉन वेज आदि भोजन करते हैं, कुत्ते को भी मांसाहार खिलाते हैं, खुद भी मांसाहार करते हैं। तो बड़ा गर्व हमें होता है कि हमने एक प्राणी को गोद लेकर के उसको जीवन दान दिया है, और वो जो जीवन उसे दे रहे हैं वो दूसरे प्राणी की हत्या करके दे रहे हैं। तो आधुनिक जो समाज है वो अपने नियमों से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने संस्कारों से, अपनी प्राचीन आचरणों से इतना भटक चुका है कि जो वैज्ञानिक जीवनचर्या थी, जो वैज्ञानिक आदर्श था, जो वैज्ञानिक परंपराएं थी, जिनके पीछे कुछ कारण हुआ करता था, उनसे बहुत ही दूर हटते चले
जा रहे हैं। और अगर किसी को ये बात समझाओ तो आज के समय में सबको लगता है अरे इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, इनके पीछे कोई कारण तो नहीं है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि पहले जिस तरह से जीवन यापन होता था, उस तरह के जो शरीर होते थे, वो कितनी भी सर्दी हो जाए उन सभी सर्दियों में अपने शरीर को मजबूत रखते थे। और कितना भी गर्मी हो जाए, उनको ऐसा नहीं कि गर्मी के कारण उनके जो प्राण हैं वो चले गए हैं। तो शरीर भी उसी प्रकार से मजबूत होते थे और हमारे पशु भी उसी प्रकार से मजबूत होते थे। और पशु केवल कृषि का साधन नहीं था, बल्कि व्यवसाय का भी साधन था। हमारी तरफ गांव में अभी भी ये परंपराएं हैं कि माताएं गांव में जो चारा आता है घर पे, उससे गाय की सेवा करती हैं और दूध इत्यादि को घर में अपने जीवन यापन के लिए उपयोग में लेती हैं। सेवा भी हो जाती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, खान पान भी अच्छा रहता है। और हम पुराने आदर्श जो हमारे लिए बताए गए हैं, बनाए गए हैं, उनके अनुसार भी अपना जीवन चला लेते हैं। आजकल मैं कुछ लोगों से मिलती हूँ, वे कहते हैं जी मैं वीगन हूँ। वीगन में मतलब मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाता हूँ, या मैं दूध की बनी हुई चीजें नहीं खाता। मैं कहती हूँ आप क्या ऋषि परंपरा पर, आप क्या वेदों पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जिसमें साक्षात लिखा हुआ है आयुर्वै घृतम। ये जो घी है ना, ये ही आयु है। अर्थात घी जो बनाया जाता है, जो पशुओं का जो दूध हम उनसे याचना करके, प्रार्थना करके उनकी सेवा करते हैं, उसके बदले में हम उनसे जो दूध लेकर के घी आदि बनाते हैं, उससे जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वातावरण शुद्ध करते हैं। जब आप ये कह देते हैं कि मैं तो दूध और दूध से बनी चीज का सेवन ही नहीं करूंगा, तब आप कितनी सारी चीजों की उपेक्षा कर देते हैं। मतलब आप गाय नहीं रखेंगे, उनका पालन पोषण नहीं करेंगे, उन्हें हरा घास नहीं खिलाएंगे, तो उगाएंगे भी नहीं, तो आपके लिए तो कृषि एक तरह से व्यर्थ ही हो गई। तब तो फिर तो आप केवल फलों पर, वो कहते हैं कि फलों का जो जीवन है उसको जीना चाहिए, लेकिन उससे भी ये अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या फलों से हमारे जीवन को जीने के लिए संपूर्ण प्रोटीन इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन वीगन वाली तो ये विषय अलग है। लेकिन फिर भी जो गाय है, जिसकी सेवा करके हमें महान संकल्पों की प्राप्ति होती है, चाहे वो राजा दिलीप हो जिन्होंने नंदिनी की सेवा करके पुत्र को प्राप्त किया था, और चाहे बड़े बड़े आज आपको एक दो उदाहरण छोटे छोटे और देती हूँ कि बड़े बड़े जो लोग होते थे पहले जमाने में, उनकी गणना कैसे होती थी। तो प्राचीन समय में जो लोग अ, पशुपालन करते थे, उनकी संख्या को गिन करके कहा जाता था हाँ ये सेठ आदमी है। और अगर आप पूर्वी भारत में देखेंगे तो एक जाति होती है गोस्वामी। आपने नाम भी सुना होगा, वो लोग अपने नाम के पीछे गोस्वामी लगाते हैं। अर्थात पहले लोग गायों के साथ साथ रह करके उनसे जाने जाते थे, उनके नाम से पहचाने जाते थे। और गाय हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक अंग है, इसका वर्णन आप इस बात से जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा ही की थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो पूरा क्षेत्र था, अपने लोगों को गौ पालन करवा करके उनकी संपत्ति बढ़ाई थी और उनका आदर्शों को जीवित रखा था। चाहे वो गोवर्धन पर्वत की घटना हो और चाहे वह भगवान श्री कृष्ण का गौ प्रेम हो, वो हम सभी लोग जानते हैं। तो पशुओं की बात चल रही थी। केवल सेवा ही उद्देश्य नहीं है कि तुम रख लो मैं सेवा कर लूं। उद्देश्य ये है कि जो भारतीय संस्कृति जिन नियमों पे टिकी हुई थी, वो नियम भी हमें बना करके अपने जीवन में आदर्श के रूप में रखने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने शरीरों को, मनों को, संतानों को और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक आदर्श जीवन दे सकते हैं। दूसरी बात आती है कृषि से प्राप्त होने वाला अन्न। तो कृषि से हमें दो प्रकार का अन्न प्राप्त होता है। यजुर्वेद में वर्णन आता है कृष्ट कृष्ट पच्याच में अकृष्ट पच्याच में, ये करके एक मंत्र आता है। और ये मंत्र जो है, ये यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 14वां मंत्र है। तैत्तरीय संहिता में भी ये मंत्र प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है कृष्ट पच्याच में, अर्थात जो बिना जोती हुई भूमि का, जिसमें बिना किसी परिश्रम के ही अन्न उत्पन्न हो गया हो। और एक है अकृष्ट पच्याच में, जिसको हम जो जोत करके भूमि पे परिश्रम करके अन्न आदि को उगाते हैं।
तो ये जो दोनों प्रकार के अन्न होते हैं, ये दोनों ही प्रकार के अन्न हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। पहले समय में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पका हुआ अन्न नहीं खाता था। जो अन्न कच्चे रूप में होता था, मूल रूप में होता था, उसी का अधिक सेवन किया जाता था। पहले ऐसे नहीं होता था, गेहूं को पीस करके अब ये बनाओ, फिर उसको भी पीस करके वो बनाओ, फिर उसका वो हटाओ, नहीं। जो गेहूं का मूल रूप होता था, उसको मोटे दलिए के रूप में या सूजी के रूप में या भिगा करके पीस करके कोई चीज बना करके ही उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल किसी भी अन्न को इतना ज्यादा मॉडिफाई भी नहीं कहेंगे, इतना ज्यादा उसको दूषित कर दिया जाता है, जो उसका वास्तविक गुण होता है वो गुण नष्ट हो जाता है। तो जो अन्न है, जो फसल है, जो फल है, जो सब्जी है, उसका जो मूल गुण है, उसका जो मूल स्वभाव है, वो बना रहे, उसको हमें उसके अनुसार ही भोजन में लाना चाहिए। तभी हमें उस अन्न से, जो कृषि से प्राप्त हो रहा है, उसका पूरा लाभ मिल पाएगा। इसके साथ साथ यदि हम देखें कि हमें कृषि की महत्ता, ये जो विषय आता है ना, हमारे जीवन में कृषि की महत्ता क्या है, हमारे जीवन में कृषि क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में, जबकि आज इतनी आधुनिकता में लोग विभिन्न प्रकार के भोजनों की खोज कर रहे हैं, उसमें अगर हमारे शरीर को कुछ चीज स्वस्थ रख सकती है, तो वह वही है जो प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि लोग खाया करते थे। आजकल कुछ एक अभिनेत्री का मैं वीडियो देख रही थी, उस उन्हें कहा आप क्या खाना पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ कर्ड राइस। तो क्या क्या कर्ड राइस क्या होता है? तो कर्ड दही, राइस चावल। कहा कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए दही चावल खाती हूँ। कि दही चावल कैसे बनता है? तो चावल भी वो ही वैसे ही उबलता ही है, और दही भी जो जमाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया में जमता है, और उसमें बस वो कड़ी पत्ता डाल के, सरसों डाल के, एक छोटा सा तड़का लगा के उसको खाते हैं। तो प्राचीन समय में तो खाया ही दही चावल जाता था भाई। दोनों की प्रकृति समान होती थी, दोनों शरीर में लाभ करते थे। तो अब कोई चीज अगर फैशन में घूम करके हमारी ओर आ गई है, तो हमें लगता है कि ये तो बड़ी अमृत है। पहले तो हर अन्न को मिला करके पीस के भोजन में खाया जाता था, और अब 5 प्रकार के अन्नों का जब ऐड आ गया है, तो हमें लगता है तो बड़ा लाभकारी है। तो कोई भी जो चीज है, खाने से संबंधित, कृषि से संबंधित, जीवन में शरीर को स्वस्थ रखने से संबंधित, वो यदि घूम फिर करके विदेश से आ जाती है, तो हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। लेकिन अगर हम अपनी किताबों को खोलकर, अपने शास्त्रों को खोलकर, अपनी परंपरा में चली आ रही चीजों को खोल करके देखें, तो हमारी शास्त्रों में पाया जाता था, पहले कौन चीनी खाता था? सब गुड़ शक्कर का प्रयोग किया करते थे। तो मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से, भाई साहब आपके माध्यम से, आप सभी जनों से, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं या अन्य अन्य पटलों पर जो ऑनलाइन माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि जब हमारे बच्चे अपना करियर बनाना तय करते हैं, तब हमें उनके समक्ष ऑर्गेनिक कृषि अर्थात जैविक कृषि का एक विकल्प भी रखना चाहिए। कि यदि हमारे पास भूमि है, या हम भूमि कहीं पर, आजकल तो ऐसे भी मिलता है कि आप बटाई इत्यादि पर ले लीजिए, उस भूमि को ले करके जैविक माध्यम से कृषि करते हैं, अर्थात बैलों के माध्यम से, अर्थात उत्तम खाद को डाल करके, या फिर आप उत्तम बीज को, शुद्ध बीज को, बिना कृत्रिम बीज का प्रयोग किए यदि हम अपनी खेती में, यदि हम अपने क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, और आप उसका उद्देश्य अपने जीवन, आप अपने लिए भी तो खरीदते हैं, अपना हम भी तो खरीद के अपना पालन पोषण करते हैं। तो यदि हम उसका प्रयोग अपने लिए भी करते हैं, तो हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं शुद्ध रहेगा। और भारत सरकार, जो कि इन सब विषयों की ओर पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, भारत सरकार भी यह चाहती है कि आप ऑर्गेनिक रूप से खेती करें, जो जैविक कृषि है उस कृषि से अन्न को उपजाएं, और उस अन्न को आज मार्केट में, बाजार में बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम अपनी
कृषि का जो बड़ा रूप है उसको ऑर्गेनिक बनाने का प्रयास करें, जैविक बनाने का प्रयास करें, क्योंकि वेदों में कृषि को सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा गया है। कहा गया है द्यूतम, द्यूत को छोड़ो कृषि कार्य करो, कृषिश्व, अर्थात जो गलत कार्य है उनको छोड़ करके, जो व्यर्थ के व्यसन है उनको छोड़ करके कृषि कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को, अपने शरीरों को और अधिक स्वस्थ, दीर्घ आयु संपन्न बना सके। और इसमें एक छोटी सी बात जोड़ देती हूँ, कृषि के बड़े स्वरूप में तो मैंने कह ही दिया, जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें घर में है, घर में रह रही हैं, वो सीजन के सीजन, समय के समय, सस्य का जो काल है उस काल के अनुकूल घर में बैंगन आप लगा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां, लौकी, तोरी, पेठा, सीताफल जिसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त आप और भी छोटी छोटी फसलें हैं, पालक है, बथुआ, मेथी, शलजम, मूली, इन सबको अपने घर में लगा सकते हैं और अपने परिवार के पालन के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए नहीं कह रही हूं कि हम ऐसा नहीं करते, मैं भी अपने घर में जो भी फसल का समय आने वाला होता है उसके अनुसार बीजारोपण करती हूँ, और अपने घर में ही बहुत सारी फसल को हम पा सकते हैं। और आप इसको ऑर्गेनिक कैसे बनाएं, तो अपने द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण, अपने द्वारा किया गया एक जो प्रयोग है वो आपको यहाँ बता देती हूँ। ये पटल केवल एक व्याख्यान मंच नहीं है, ये मेरे परिवार का ही मंच है। तो आपने जैसे केला खाया, आप उस केले के छिक्कल को, लौकी के जो छिक्कल जो होता है उसको, तोरी का, गोभी का, आप जो भी हरी सब्जियों के जो पत्ते होते हैं, आप अगर महानगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गाय आपके पास नहीं है, तो आप अपना जो खाद के जो गमले हैं जहां पर आपने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, उसमें आप उन हरे पत्तों को, जो कूड़ा निकलता है, उसको डाल सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं, ताकि आपको घर में ही एक नेचुरल, एक प्राकृतिक खाद मिल सके। यदि हमें अपने राष्ट्र को समृद्ध करना है, संपन्न करना है, अच्छा बनाना है, इसकी संस्कृति को जीवित रखना है, तो महर्षि दयानंद के उद्घोष को बार बार दोहराना होगा कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो से तात्पर्य है वेदों का जो आचरण है उसका अनुगमन करो, उसका अभ्यास करो, उसकी प्रैक्टिस करो। यदि हम अपनी प्राचीन चीजों को, प्राचीन संस्कृतियों को, प्राचीन सभ्यताओं को और प्राचीन परंपराओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो फिर हमारे जो शरीर हैं वो पुनः उसी प्रकार से मजबूत रहेंगे, उसी प्रकार से बने रहेंगे। और इस वेदों में वर्णित कृषि विज्ञान के माध्यम से मैंने आपको दो चीजें कहने का प्रयास किया है। एक तो भूमि हमारी माँ है, भूमि में जो फसल उगेगी उस फसल के उपयोग से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम संपन्न रहेंगे। दूसरा, घर में उत्पन्न होने वाली जो हमारी संतानें हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी पुत्रियां हैं, यदि हम उनको उत्तम माओं के गर्भ से, उत्तम पिताओं के संस्कार से, उत्तम परिवारों के वातावरणों के माध्यम से इस संसार में लेकर के आते हैं, तो ये राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि कोई भी राष्ट्र, किस राष्ट्र की संपत्ति कितनी है, उस राष्ट्र में पावर कितनी है, धन कितना है, इससे वो कभी भी विश्व गुरु नहीं बनता। बल्कि कोई भी राष्ट्र यदि विश्व गुरु बनता है तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उस राष्ट्र के रहने वाले लोग उस राष्ट्र के प्रति क्या भाव रखते हैं। यदि आप केवल ये भाव रखेंगे कि भाई फ्री में ये मिल जाए, फ्री में वो मिल जाए, कुछ भी परिश्रम ना करना पड़े, तो ये राष्ट्र कभी भी आपकी उन्नति का कारण नहीं बनेगा। यदि आप इस राष्ट्र के प्रति, इस भूमि के प्रति, इस देश के प्रति माता का भाव रखते हैं और स्वयं को उसका पुत्र मानते हैं, तभी आप इस राष्ट्र का भी कल्याण कर सकते हैं और अपनी संपत्ति का भी कल्याण कर सकते हैं। इस पटल पर सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मेरा संदेश आप तक पहुंचा होगा, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। यदि कृषि के विषय में कोई भी आज के व्याख्यान में किसी की कोई शंका हो, किसी का कोई प्रश्न हो, किसी की कोई जिज्ञासा हो, तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं या हम उस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का भूरी भूरी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमो नमः। बहुत बहुत आभार बहन डॉक्टर रितिका श्रद्धा जी का।
जो गुरुकुल नजीबाबाद की स्नातका हैं, और बहुत ही नए विषय को लेकर के हम जो हमारे बीच में आए, जो आने वाले कल के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से बहुत से लोगों ने मन बना लिया होगा किस प्रकार से हमें अपनी हरी सब्जियों के जो छिलके हैं उनका उपयोग करना है। कर भी रहे होंगे लोग बाग यहाँ पर, ऐसा नहीं। और धनंजय जोशी जी, तमिलनाडु से हमारे बीच में जुड़े धनंजय जोशी जी, आर जगत के अच्छे विद्वान हैं जी। एक टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी, धनंजय जोशी जी, जी जी जी। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबको नमस्ते। बहन डॉक्टर रितिका जी ने बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव उनका प्रवचन था। तो उसमें मैं कोई ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज तो स्थिति इतनी खराब है, जैसा उन्होंने कहा मांसाहार की स्थिति। तो मांसाहार तो आजकल फैशन है। और अगर माता पिता ही मांसाहारी है तो बच्चे तो ऑटोमेटिक उसको उसको ग्रहण कर ही लेते हैं। और आपने काफी प्रेरणादायक इंस्पायरेशनल कुछ बातें कही, जो कि देश, अ, राष्ट्र के प्रति, और यही दयानंद सरस्वती की सीख है कि वैदिक विचारधारा का व्यक्ति हो, आर्य समाजी व्यक्ति हो, और वो राष्ट्र के प्रेम से प्रेरित न होता हो। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं आपको सुन रहा था। और हम लोग हमारे स्कूल में कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि बच्चे तो यहाँ कुछ सीख लेते हैं, फिर उनके माता पिता, जो कि बेसिकली वैदिक विचारधारा के नहीं रहते हैं, तो फिर से वो उनको देखकर वो ग्रहण कर लेते हैं, तो बच्चों के मन में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो खैर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लखन लाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोगों को कार्यक्रम में लाते हैं। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं जुड़ जाता हूँ। तो डॉक्टर रुतिका जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और लखनलाल जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत बहुत आभार डॉक्टर धनंजय जोशी जी। आगे आगे भी निवेदन करूंगा कि आप भी समय दें और जुड़े रहें। जरूर जरूर, देंगे देंगे, जरूर दूंगा मैं। जी। डॉक्टर रामा जी, डॉक्टर रमा जी, डॉक्टर रमा शर्मा जी, मेरठ। डॉक्टर रमा जी, रमा शर्मा जी। चलिए, ईसार जी, आप लेट आए, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा बहन जी का। और बाबा रामदेव जी जिस पे काम कर रहे हैं, आचार्य देवव्रत जी जिस पे काम कर रहे हैं, वही विषय आज बहन जी का था। जी डॉक्टर रमा जी बोलिए। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आचार्य डॉक्टर साहब के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा विषय चुना और बहुत अच्छी जानकारी मिली। आजकल जो बच्चे कर रहे हैं उसके लिए तो मैं ये लिंक उनको भी शेयर किया कि कम से कम आज ये सुनिए और उससे थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ये जो मांसाहार है इसको हम कितना ही उन्हें समझाएं, लेकिन जो आजकल डॉक्टर्स कुछ कह देते हैं कि मांसाहार में ये है वो है, और वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपका और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपके पास, तो आप बच्चों को दीजिए, जरूर बच्चे सुने, है ना। जी धन्यवाद, बहुत बहुत भेज दीजिएगा आप। धन्यवाद। पूरी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको। अ, शिक्षक साथी विमलेश कुमार सिंह जी। ओम नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही प्रासंगिक विषय को आज चुना। आज इस बार मैं जब दीपावली पे जो अपना शारदीय नवसे स्टेज कर रहा था, तो मैंने कुछ मंत्रों के अर्थ को भी ध्यान देने की कोशिश की। उनको देखा तो वो सब जो है कृषि पे ही ज्यादातर मंत्र वो आधारित हैं। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई थी।
और मैं तो प्रैक्टिकली 4-5 साल से हमने अपना 1.5 एकड़ खेत लगभग जो है उसमें हमने प्राकृतिक रूप से करना शुरू किया है। और उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई खाद अब उसमें नहीं देते हैं। हालांकि उसमें उत्पादन कुछ कम रहता है, कुछ लापरवाही रह जाती है, तो कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जो है वो पूर्ण रूप से 4 साल हो गए हैं प्राकृतिक रूप से होता है। उसमें जो है सारी दवाइयाँ, सारे जो है रासायनिक उर्वरकें बंद कर दिए हैं। आपसे और निवेदन हम है कि आप एक बार आचार्य देवव्रत जी का जो अ, वो बना हुआ है कृषि फॉर्म वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, जी वहाँ का जी भ्रमण करके आए मेरे कहने से एक बार। जरूर जाएंगे, मेरी इच्छा है। मैंने आचार्य जी का एक व्याख्यान भी सुना था, उनमें हाँ, उसमें उन्होंने उनका प्राकृतिक व्याख्यान भी खेती सुनिए, उनका व्याख्यान भी सुनिए और जाकर के देख उनका के आइए वहां पर जो वो जी खेती करा रहे हैं, 0 बजट खेती, आनंद आएगा उस खेती से आपको। जी ऐसे एक सुभाष पालेकर जी हैं दक्षिण भारत के, जी। उनका बहुत काम है उस पे, और कई आइए, मित्र हमारे साथ डॉक्टर ही व्यासचंद्र शास्त्री जी, ओम नमस्ते जी। केवल एक टिप्पणी, व्यासचंद्र शास्त्री केवल एक टिप्पणी बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मुख्य वक्त्री आदरणीय बहन डॉक्टर रितिका श्रद्धा जी, आपने बहुत ही सुंदर और प्रेरक उद्बोधक जो व्याख्यान होना चाहिए इसको आपने केंद्रित किया, और साथ ही साथ वेदों में जो कृषि विज्ञान है, वैदिक साहित्य में जो कृषि विज्ञान का स्वरूप है, इसको आपने बड़ा ही सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों के बीच रखा। सचमुच भारतीय जो कृषि है और भारत का जो क्षेत्र है उसकी 70% आबादी को देखें तो कृषि पर ही निर्भर करती है। इसलिए आवश्यक है कि भारत की आबादी को देखते हुए यदि कृषि जन्य उत्पादन को ठीक कर दिया जाए और साथ ही साथ उसके अंदर जो विषाक्त जो खाद डाले जा रहे हैं, जो केमिकल खाद जिसको कह सकते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, इससे हमारी जो फसलें हैं वह बिल्कुल विष हो रहा है। इस विष से भी सावधान आपने किया, और मैंने अनुभव किया है क्योंकि मैं एक किसान का ही पुत्र हूँ। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि इस बार यदि 1 कट्ठे जमीन में 2 किलो केमिकल खाद डाल दिया है और अच्छी उपज ले ली है, तो अगले वर्ष आपको 4 केजी खाद डालना पड़ेगा, तब आपको कुछ उपज अच्छी मिलेगी। उसके बाद फिर तीसरे वर्ष यदि आप उसी खेत से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 6 केजी से 8 केजी तक विषाक्त खाद देना पड़ता है, जिससे कि हमारी फसलें विष युक्त हो जाती हैं, और ऐसी फसलें जो हमारे मानसिक प्रदूषण को भी जन्म देता है। पागलपन की स्थिति जो आज देखते हैं ये अशुद्ध अन्न के खाने से होते हैं। ये मांसाहार की जो चर्चा हो रही थी वो तो हमारा भोजन ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मनुष्य अपनी वैदेशिक परंपरा में जीने के कारण मांस को अपना भोजन का अंश बना लिया है। वस्तुतः केवल मांस हमारा भोजन हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत मैंने देखा आभार। है बहुत ऐसे खाने वाले को कि इससे जो हमारा मानसिक संतुलन तो बिगड़ेगा ही, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और ऐसी स्थिति में बहन जी ने जो आज व्याख्यान दिया है, मैंने अपने रिसर्च वर्क के अंदर वेदों में कृषि विज्ञान, यज्ञ और कृषि पर बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। कभी उस विषय को मैं लाऊंगा, और आज जो उन्होंने कहा इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं बहुत बहुत शब्दों के आभार। साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता स्वागतम। खान जी, एक टिप्पणी आपकी भी। जी, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी को बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि इतनी अच्छी जानकारी आप कहाँ से चुन चुन कर लाते हैं कि हम लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। सब अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं, इतनी अच्छी। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर और की कृपा हमारे आपके ऊपर। और अगर आप हर एक की रिकॉर्डिंग भेज दिया करें तो हम मतलब हर एक रिकॉर्डिंग जो है मतलब पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने जुड़े हैं सब में भेज दिया करेंगे, भेज दूंगा, भेज तो दूंगा। कुछ तो असर पड़ेगा ही। मतलब जब रोज रोज भेजते रहेंगे थोड़ा बहुत तो लोग जानेंगे ही। कल की मैंने भेज दी थी आपको रिकॉर्डिंग, है ना? हाँ जी, कल की आई है। आज की भी जी आई है, बहुत प्रकाश शर्मा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत नमस्ते। बहन रितिका ने बहुत ही सुंदर वेदों में कृषि विज्ञान के ऊपर हम लोगों का ज्ञानार्जन कराया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
शांति पाठ। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो वह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर प्रजानंद की जय। जो केसर में ऐसी दयानंद की जय। मर्यादा पर सोतम श्री रामचंद्र की जय। जो केसर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित देख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को संयोग की जय। प्रवंतो विश्वमार्यम ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते और बहुत बहुत आभार पुनः डॉक्टर रितिका सृष्टा जी का। आगे भी हम निवेदन करेंगे आपसे, समय मिले तो फिर हम आपको बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लाएंगे बहन जी को। और कल से आचार्य प्रभामित्र जी पंचकुला 27 तारीख तक आपके बीच में रहेंगे। योग दर्शन विषय पर बहुत अच्छा व्याख्यान आचार्य प्रभामित्र जी का रहता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। जयपाल सिंह बुंदेला जी, मेरा निवेदन है कि लगातार आप इसको सुनते रहिए। घर बैठे ये वेदों के बड़े बड़े विद्वानों को हम और आप सुन पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हमारे आपके ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि और लोग जो घर बैठे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत आभार डॉक्टर रितिका जी का। शुभ रात्रि।